सुकेश के पास जा रहा हूं। सुकेश, आपके हिसाब से अब देखिए सबकी स्ट्रैटेजी लगभग क्लियर है। ये सवाल तो कानून व्यवस्था को लेकर उठेंगे। अब आलोक बस बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, हम खुद मान रहे हैं, लेकिन योगी जी खुद बहुत गुस्से में हैं। क्या आपको भी समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सारे किए कराए पर इस घटना ने पानी फेर दिया, जैसा आलोक पक्ष कह रहे हैं? देखिए मानक, पहले करेक्शन कर दूं, मेरी जो जानकारी है कल रात में जब अपन बात कर रहे थे तब ऐसी जानकारी आई थी कि 17 पुलिसकर्मी जो अतीक अहमद और उसके भाई की सुरक्षा में तैनात थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो मेरी जानकारी है ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, सिर्फ एक फैसला हुआ है, वो 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का फैसला हुआ। तो ये जो जानकारी शुरुआती स्तर पे आई थी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे लगता है कि ये खबर पुष्ट नहीं है। उन्हें अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। उस जांच के आदेश में अगर लगेगा न्यायिक जांच आयोग को कि उसमें ढिलाई थी तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली तो ये बात हुई। दूसरा, आपने कहा कि क्या ये योगी आदित्यनाथ को वैसा ही लगेगा जैसा आलोक जी कह रहे थे, मुझे मालूम नहीं। ये किसी भी सरकार के लिए लेकिन एम्बैरेसिंग, ये ब्लेटेंट तरीके से मीडिया कैमरे के सामने जिस तरीके से अपने अपराध का प्रदर्शन किया गया है वो कई लूप होल सामने खड़े करता है। एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसको कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी में भेजा था, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसको सेफ रख सके, और उन्हें मालूम था, अतीक अहमद ने ये आशंका जताई थी कि उसकी हत्या हो सकती है। सुकेश बिल्कुल सही है। देखिए जो सवाल उठ रहे हैं सुकेश, वो तो हम कल रात से पूछ ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में नुकसानदायक नहीं होने वाला है? देखिए इसके 2 पहलू है मानक। एक पॉलिटिकल पहलू है और उसकी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने का तरीका होता है वो कल रात से ही शुरू है। दरअसल जब ये घटना हुई तब सबसे पहला बयान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अभी मंत्री है उनका आता है। वो कहते हैं कि पाप और पुण्य का फैसला इसी धरती पे हो जाता है, अपने कर्म का फैसला इसी जन्म में हो जाता है। तो वो एक तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने का। दूसरा जिसका जिक्र आपने अभी किया, कल रात से ही मैं कह रहा हूं कि वो बड़ा लोडेड बयान है, और सुरेश खन्ना जैसे वरिष्ठ आदमी से इस बयान का आना उस तरफ इशारा करता है, इसका द्योतक है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहती है। वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक साफ तौर पे स्पष्ट मैसेज देना चाहती है कि मिट्टी में मिला देंगे। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो मिट्टी में मिला दिया। मतलब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और उसमें खासतौर पे एक जो निहित जो एक इनहेरेंट साउंड आता है वो एक वर्ग विशेष का आता है, उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने का कल रात से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो लीगल पहलू है जिसकी वजह से कल देर रात तक योगी आदित्यनाथ अपने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, और कल से मैं कह रहा हूं कि ये प्रीएम्प्ट करते हुए ये न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया कि कोर्ट में ये कहा जा सके कि हमने जैसे ये घटना हुई, क्योंकि वो मीडिया पर्सन के गार्ड में थे, वो उस भीड़ में घुस गए, उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। वहां चूंकि बहुत मीडिया के लोग थे, कैमरा पर्सन थे, कैमरा थे, और वहां पे अगर गोली चलाई जाती, रिटेलिएट किया जाता तो शायद एक बड़ा वर्ग उसके प्रभाव में आ सकता था, कई लोगों को गोलियां लग सकती थी। तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया। तो इसके 2 स्पष्ट पहलू है। एक राजनीतिक पहलू है जिसके तहत मैसेजिंग जारी है, और एक लीगल पहलू है जिसके तहत काम जारी है कि कोर्ट में अपने आप को जस्टिफाई किया जा सके, कोर्ट को सेटिस्फाई। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सुकेश, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।